नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं देश दुनिया से जुड़ी 50 बड़ी खबरों पर। फटाफट 10 में ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी। जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर हमला किया। यूएई, कतर, बहरीन और अमेरिकी ठिकानों पर बड़ा हमला। ईरान ने जबरदस्त पलटवार का दावा किया है। ईरान ने मध्य पूर्व में हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी ठिकानों पर फिर निशाने का दावा किया। बहरीन में बज रहे हवाई हमले के सारे नागरिकों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई। ईरान के जास्क शहर में धमाकों से हड़कंप। 10 से ज्यादा धमाकों की खबर है। इलाके में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर। यूएई ने एयर डिफेंस सक्रिय होने की जानकारी दी। खतरे को रोकने में सिस्टम कारगर बताया। कतर ने ईरानी मिसाइल हमले नाकाम किए हैं। कहा, एयर डिफेंस सिस्टम से खतरा टाला गया। हमले के बाद आईआरजीसी ने हॉर्मूज बंद करने का ऐलान किया है। अगली सूचना तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगा। दक्षिणी लेबनान में इजराइल का बहुत बड़ा एक्शन। हला इलाके में कई घर उड़ा दिए गए। मोस्तफा खामनेई ने ट्रंप को दी चेतावनी। पिता की मौत का बदला लेने की बात कही गई है। साथ ही खामनेई ने लाखों लोगों का आभार जताया है। अंतिम संस्कार में जुटे लोगों का धन्यवाद किया। ईरान पर अमेरिका की तीसरी स्ट्राइक हमले को लेकर अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया। कंटेनर शिप को भारी नुकसान पहुंचने का दावा। हमले के बाद एक व्यक्ति लापता। राष्ट्रपति के निर्देश पर सेंटकॉम ने कार्रवाई की। अमेरिकी हमले में एक क्षतिग्रस्त पुल फिर से चालू हुआ है। 24 घंटे में रेल सेवा बहाल हुई। ईरान ने हमले के बाद तेज मरम्मत शुरू की है। क्षतिग्रस्त ठिकानों को जल्द बहाल किया गया। हॉर्मूज बंद करने के बाद आईआरजीसी का स्टेटमेंट। बोला, हॉर्मूज में हस्तक्षेप बंद करे अमेरिका। पीट हेग्सेथ ने ईरान को दी कड़ी चेतावनी। ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। एमवी जीएफएस गैलेक्सी हमले में आईआरजीसी पर लगाया गया आरोप। हमले में एक क्रू मेंबर लापता हुआ। न्यूजीलैंड से वापस भारत लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 देशों की सफल यात्रा से स्वदेश लौटे पीएम। नौसेना को मिला आईएनएस महेंद्रगिरी का तोहफा। स्वदेशी मिसाइल और सेंसर से लैस युद्धपोत। आईएनएस महेंद्रगिरी पर राजनाथ सिंह बोले, आंध्र प्रदेश बनेगा देश का ड्रोन हब। सैनिकों के दम पर जीतेंगे युद्ध। यूपी में आज विशाल पौधारोपण अभियान। गोरखपुर से पौधारोपण का हुआ शुभारंभ। सीएम योगी ने पौधारोपण का किया शुभारंभ। सीएम योगी ने मॉलश्री पौधे को आयुर्वेद का अमृत बताया। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आयोजित सुबह 8 बजे लगाए गए 1 करोड़ पौधे। अमरनाथ यात्रा के दौरान संदिग्ध व्यक्ति हिरासत में लिया गया है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से संदिग्ध पकड़ा गया। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा को लेकर हाई अलर्ट। पुरी रेलवे स्टेशन पर हुआ ज्वाइंट मॉक ड्रिल। नाजिया इलाही खान को जान से मारने की धमकी। पाकिस्तानी नंबरों से धमकी भरे कॉल आने का दावा किया गया। सर तन से जुदा और गैंगरेप की धमकी मिली है। फोन पर गालियां देने का भी आरोप लगाया गया है। बंगाल की खाड़ी में 4.5 तीव्रता का भूकंप। ओडिशा के कई इलाकों में कंपन की खबर। जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं। पहलगाम के नाला ओवेरा में बादल फटा है। बादल फटने के बाद मची तबाही। बिजबेहरा लंगनबल रोड पर बना पुल बहा। अब आएगा एप्पल का फोल्डेबल फोन। नई बैटरी और प्रीमियम फीचर्स की हो रही चर्चा। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट जल्द होगी लॉन्च। कैप्चा और पॉपअप से मिलेगी राहत। टिकट बुकिंग होगी पहले से ज्यादा तेज। दिल्ली के जखीरा में अतिक्रमण हटाने का बड़ा अभियान। रेलवे लाइन किनारे अवैध ढांचे हटाए गए। बिलासपुर में फिर रेल हादसा। रेलवे स्टेशन के पास डाउन लाइन पर वैगन उखड़ा। तेलंगाना के संगारेड्डी में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लगी भीषण आग। दमकल की टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
महाराष्ट्र के अंबा नदी में मिली विदेशी प्रजाति की मछली चमकीले पीले नारंगी रंग में खींचा सबका ध्यान। राजस्थान की 13 साल की बेटी ने रचा इतिहास, राजपूत परंपरा टूटी, पहली बार बेटी बनी उत्तराधिकारी। अस्पतालों पर साइबर हमलों का मंडराया खतरा, अस्पतालों को निशाना बना रहे साइबर अपराधी। मथुरा पुलिस लाइन में कांस्टेबल की मौत, गार्ड रूम में संदिग्ध हालात में चली गोलियां, जिसके बाद गार्ड की मौत हुई। फिल्म सतलुज की रिलीज के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है। बिना कट्स रिलीज और दिलजीत दोसांझ निर्देशक और Z5 की भूमिका की जांच की मांग की गई। दिल्ली के आदर्श नगर में एसी की आउटडोर यूनिट में भीषण आग लगी है, गैस सिलेंडर फटा है, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। 18 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। वियतनाम में दर्दनाक नाव हादसे में 15 भारतीयों की मौत हुई है, भारतीय दूतावास ने मृतकों की आधिकारिक सूची जारी की। वियतनाम हादसे में तमिलनाडु के 10 पर्यटकों की जान गई है, आंध्र प्रदेश के 3 और केरल के 2 पर्यटक इसमें शामिल हैं। वेनेजुएला में भूकंप से भारी तबाही का आंकड़ा बढ़ा है, अब तक 4000 के पार पहुंचा आंकड़ा। वेनेजुएला भूकंप में 16,000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, हजारों परिवार प्रभावित हुए। कनाडा के टोरंटो में गोलीबारी से हड़कंप मचा है, फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 5 लोग घायल हुए, हमलावर फरार हुआ है, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ताजिकिस्तान में अचानक आई विनाशकारी बाढ़, एनी जिले में पानी और मलबा रिहायशी इलाकों में घुसता हुआ नजर आया। रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर पाक सेना ने की फायरिंग में 2 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। प्रदर्शनकारी 10 जून से धरने पर बैठे थे, फूड सप्लाई काफिले का रास्ता खुलवाने के दौरान हिंसा भड़की। खबरों में आगे बढ़ते और आपको अनंतनाग से बड़ी खबर बता दें। देखिए 60 मिनट